छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम दालोन में सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार एवं अन्य दो लक्ष्मण रेकवार और लल्ली बरार द्वारा राकेश अहिरवार और उसके भाई रामदयाल अहिरवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी राकेश अहिरवार का आरोप है कि जब अपने परिवार के साथ खेत पर था, उस दौरान दलोन के सरपंच आशा अहिरवार गांव के कुछ लोगों के साथ खेत पर गई और राकेश अहिरवार और उसके परिवार के साथ गाली गलौज करने लगी। मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवाया। इसके बाद सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार अपने अन्य दो साथियों के साथ पहुंचकर राकेश और उसके भाई रामदयाल अहिरवार के साथ मारपीट की, जिस दौरान घटनास्थल से पुलिस को सूचना फरियादी ने दी और सुबह से अपना आवेदन लिए फरियादी अपने परिवार के साथ थाने में बैठा रहा, लेकिन सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक भी फरियादी की नहीं सुनी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरियादी के आवेदन पर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। तो वहीं आरोपी का आरोप है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने द्वेष भावना के चलते बिना किसी जांच पड़ताल के एफआईआर की है। मेरी पत्नी सरपंच आशा अहिरवार सरपंच होने के नाते सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन मारपीट नहीं की, जो कि गलत है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश अहिरवार। राकेश अहिरवार जी कहाँ के हो आप? दालोन के। क्या हुआ, किसने मारपीट किया आपके साथ? प्रेमचंद अहिरवार, लल्ली बरार, लक्ष्मण रेकवार ने। क्यों? हम अपने खेत पर सुबह 9 बजे के करीब थे, हम हमारे भैया और मम्मी। तभी आशा अहिरवार आई और लक्ष्मण रेकवार, रामता अहिरवार और लल्ली बरार हमसे बोले कि ये खेत हमारा है, हमें सरपंच ने नाप दिया है। हमने कहा तुम्हारा नहीं है, ये खेत हमारा है। 60-70 वर्ष से हमारी मम्मी हमारे दादा लोग कब्जा किए हैं, इस पे जोतते बहते आए, हम लोग खेती करते आए हैं। तो वो गाली गलौज कहने लगे हम लोगों से, बोले कि यहाँ से भाग जाओ, एक खेत छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद वो लोग चले गए। तभी हम अपने खेत से घर जा रहे थे, हम आगे थे, हमारे भैया पीछे थे। तभी लक्ष्मण रेकवार, प्रेमचंद अहिरवार और लल्ली बरार रास्ते में मिले और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। बोले कि तुम वो ज़मीन क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हमने अपने लोगों को नाप दी है तो तुम उसको छोड़ दो। हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 60-70 वर्ष से हम उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं। उसी के खेत में 173/1 हमारी मम्मी के नाम है। तो वो लोग गाली देने लगे। भैया ने सुना तो भैया आए और मना करने लगे, तो हमारे साथ और भैया के साथ उन्होंने मारपीट कर दी। भैया को मारा और हमें मारा। कैसे मारा? लात घूंसों से मारा। कह रहे थे वो जमीन छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे और यहाँ गांव में रह नहीं पाओगे हमारे मारे। प्रेमचंद अहिरवार वैसे भी प्रवृत्ति किस्म के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, राजनीतिक पहुँच भी है इनकी, और ये ज़्यादा बाहुबल के साथ रहते हैं और हमारी कोई थाने में सुन नहीं रहा है। हम लोग परेशान रहते हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम सिविल लाइन थाने में आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि श्रीमान जी हमें न्याय करें और लोगों से हमें जान का खतरा है तो वो हमें बचाएं। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद अहिरवार जी कहाँ से आप? ग्राम पंचायत दालोन से। आपकी पत्नी सरपंच है? जी हाँ, मेरी मिसेज सरपंच है, श्रीमती आशा अहिरवार। आप पर आरोप लगे हैं मारपीट के, जमीन पर कब्जे को लेकर, किस तरह का क्या मामला? ये सब झूठे आरोप हैं, क्योंकि कल से मैं गांव में नहीं था और ये पूरी तरीके से झूठा प्रकरण बनाया गया है। और जमीन की बात है तो जहां तक खसरा नंबर 172 जो आबादी घोषित हो चुकी है, कलेक्टर साहब ने उसको आबादी घोषित की है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पे। तो अब आबादी जब घोषित हो जाती है तो ग्राम पंचायत में जो आवासहीन और भूमिहीन व्यक्ति होते हैं तो उनको आवास बनाने के लिए उसमें जमीन दे दी जाती है। तो कुछ लोग ऐसे आए ग्राम पंचायत के पास, तो उनको हमने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे आप बना सकते हैं। उनका कहना है कि 70 साल से 60-70 साल से हम कब्जा है। 70 साल तो उनकी माँ की उम्र नहीं, तो उनको कैसे पता कि 70 साल से मेरा कब्जा है? ये तो उनकी गलत बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो जब तक वाल्मीकि चौबे साहब यहाँ टीआई रहेंगे, जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि इनके खिलाफ मेरी एक याचिका चल रही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में, उस वजह से बदले की भावना रखते हैं और उन्होंने कोई विवेचना ना करते हुए सीधी जो है एफआईआर का वो कर दिया कि एफआईआर करनी है तो कर दीजिए एफआईआर। झूठे कल हम लोग जो है एसपी साहब उस मामले से इस मुद्दे को अलग है ना, जिससे आरोपियों फरियादियों ने जैसे शिकायत की आपके खिलाफ, तो टीआई होने के नाते सुनेंगे तो वो ठीक है, वो उनका फर्ज बनता है कि वो सुनेंगे, लेकिन ग्राम में जाके पता तो करना चाहिए। मेरी पत्नी के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर का आदेश किया कि एफआईआर कर दें। वो महिला सरपंच है, गांव में कहीं भी आना जाना उनका लगा रहता है और गांव में जो भी बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। सरपंच है, वो जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया कि एफआईआर कर दीजिए। ये कौन सा न्याय है? ये गाँव में आप गए नहीं, किसी से आपने पूछताछ की नहीं, जो फरियादी बताते तो वही चीज़ होती है क्या? मैं भी तो कई आवेदन दे चुका हूँ, मेरे ऊपर गोली चली तो क्या इन्हें एफआईआर की क्या? चौबे साहब मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं और ये बदले की भावना से काम करते हैं। फरियादी राकेश अहिरवार थाने में उपस्थित हुआ। उसने बताया कि उसके साथ और उसके परिवार के साथ ज़मीन पे कब्जा को लेकर कुछ लोग आए थे और जिस पर से उसका विरोध करने के कारण उसकी मारपीट की गई है।
मारपीट पर 5 लोगों के नाम वो बता रहा है, लक्ष्मण रेखवार, प्रेमचंद अहिरवार, लल्ली बरार और आशा और राम अवतार। इन 5 लोगों के नाम वो बता रहा है, उनके साथ मारपीट की है और गाली गलौज की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, जो सरपंच है, पति है, आरोपी है इस केस में, उसका कहना है कि सर दोष भावना के चलते इसमें जो प्राथमिक स्तर पे जो जांच आई है उसमें हिसाब से उसका घटनाकारी किया जाना प्रतीत हो रहा है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ उसमें होता है जिसमें उसका नाम नहीं आता है तो उसको पृथक से देखा जाएगा। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।